मित्रों, जीवन में भक्ति और विश्वास का महत्व असीम है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और समर्पण न केवल कठिनाइयों से उबारता है बल्कि असंभव को भी संभव बना देता है। आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसे उसके अपने माता पिता ने धन के लालच में त्याग दिया और राजा के हाथों बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। लेकिन उस बालक ने हार नहीं मानी। उसे अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा था कि वे उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसने उसे मारने का आदेश दिया था वही राजा न केवल उसका रक्षक बन गया बल्कि अपना पूरा राज्य उसे सौंप दिया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को जो आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सत्यम नाम का लड़का रहता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसका अपने घर के काम धंधे में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। केवल एक ही काम था, ईश्वर की भक्ति करना, साधु संतों की सेवा करना और साधु संतों को भोजन कराना। यही उस लड़के का काम था। सत्यम के माता पिता, भाई बहन इस बात से बड़े ही परेशान थे कि ये लड़का ना तो कोई काम धंधा करता है, न व्यापार में हाथ बटाता है। सारे दिन ईश्वर की भक्ति करता रहता है और साधु संतों को घर में लाकर खिलाता पिलाता रहता है। ये तो हमें बर्बाद करके मानेगा। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र, जीवन जीने के लिए कुछ कमाना धमाना पड़ता है, कोई काम धंधा करना पड़ता है। इस तरह तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन घर वालों की बातों का सत्यम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और नगर में आए हुए साधु संतों की सेवा करता और उन्हें भोजन कराता। साधु संत हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था ऐसे ही बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान रहता था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था उसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने खूब जतन किए, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज कराया, पीर फकीरों से दुआ मांगी। लेकिन ना तो किसी वैद्य हकीम की कोई दवा काम आई और ना ही किसी पीर फकीर की दुआ लगी। राजा दिन रात इसी चिंता में कुढ़ता रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा, कौन इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा। मित्रों, एक दिन की बात है। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक तांत्रिक उसके दरबार में आया। जब उस तांत्रिक को ये पता चला कि राजा संतान न होने से दुखी है और किसी भी कीमत पर संतान प्राप्ति चाहता है, तो उसने राजा को उपाय बताया कि महाराज, मेरे पास एक उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। राजा ने तांत्रिक से कहा कि महाराज, आप उपाय बताइए। हम राजा हैं, हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हैं। आप तो हमें उपाय बताइए जिससे हमें संतान प्राप्ति हो जाए। तांत्रिक बोला, ठीक है राजन, सुनो, अब मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ। उपाय ये है कि यदि कोई माता पिता तुम्हें अपना नौजवान पुत्र बलि के लिए दे दे और तुम अपने हाथों से उस नौजवान की बलि देवता को चढ़ाओ, तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो पाए। जब राजा ने तांत्रिक की इन बातों को सुना तो राजा दुविधा में पड़ गया। अब राजा के लिए समस्या ये थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाए। कौन माता पिता अपने नौजवान पुत्र की बलि के लिए उसे देगा। काफी सोच विचार कर उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए भेजेगा उन्हें हम मालामाल कर देंगे, इतनी धन संपदा देंगे जिससे उनकी 7 पीढ़ी भी
बैठकर खा सकती हैं। जब ये बात सत्यम के माता पिता को पता चली कि राजा ने बहुत बड़ा इनाम रखा है तो उनके मन में लालच आ गया। सत्यम के माता पिता ने सोचा कि हमारा लड़का कुछ काम धंधा तो करता नहीं है और ऊपर से ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा करना सारे दिन फालतू के कामों में लगा रहता है, हमारे किसी काम का तो है नहीं, क्यों ना अपने लड़के को ही राजा के पास में भेजा जाए। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन और वैभव आ जाएगा। यह सोचकर सत्यम के माता पिता ने अपने लड़के को राजा के पास मरने के लिए भेज दिया। जब सत्यम राजा के पास पहुंच गया तब राजा ने तांत्रिक के बताए अनुसार पूरी तैयारियां की। सत्यम को बलि के लिए लाया गया। बलि देने से पहले राजा ने सत्यम से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। सत्यम ने जवाब दिया कि राजन, यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर दे दो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तत्काल गीली मिट्टी लाई जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। सेवक दौड़ते हुए गीली मिट्टी ले आए और उस मिट्टी को सत्यम के हाथों में पकड़ा दिया गया। मिट्टी मिलने के बाद सत्यम ने उस मिट्टी को 4 अलग अलग विभागों में विभाजित किया। उन चारों भागों से अलग अलग आकृतियां बनाई। इसके बाद सत्यम ने 3 आकृतियों को तो तहस नहस कर दिया और अंतिम बची आकृति के सामने हाथ जोड़े उस मिट्टी को प्रणाम किया। इसके बाद सत्यम उस राजा से बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने जब सत्यम की इस हरकत को देखा तो राजा हैरान रह गया। राजा कुछ समझ ही नहीं पाया कि सत्यम ने क्यों तो गीली मिट्टी को मंगाया और मंगाया भी तो उसने जो आकृतियां बनाई उसमें 3 आकृतियों को क्यों तोड़ दिया और चौथी आकृति को प्रणाम किया। इसके पीछे क्या कारण है? राजा ने अपनी शंका के समाधान के लिए जब सत्यम से पूछा कि पहले तुम मुझे इस बात को बताओ कि क्यों तो तुमने गीली मिट्टी को मंगाया, चलो मंगाया भी तो तुमने उसे 4 भागों में विभाजित क्यों किया? उसके बाद तुमने 3 ढेर को तो तहस नहस कर दिया और चौथे ढेर को प्रणाम किया। इसके पीछे क्या कारण है? राजा की इन बातों को सुनकर सत्यम बोला कि महाराज, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ये बातें आपके किसी काम की नहीं हैं, इसीलिए आप वह काम करो जिसके लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है। राजा बोला, नहीं, पहले मुझे इस बात का रहस्य बताओ। जब तक तुम इस बात का रहस्य नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हारी बलि नहीं दे सकते। आगे राजा जोर देते हुए बोला कि लड़के, ये हमारा आदेश है कि तुम हमें सच सच ये बताओ कि तुमने क्यों तो 3 ढेरों को तोड़ा और चौथा क्यों नहीं तोड़ा। राजा की इन बातों को सुनकर सत्यम बड़ी विनम्रता से बोला कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता है। जब उसके माता पिता उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो वह अपने राजा के पास में जाता है, और जब उसे अपने राजा से भी कोई मदद नहीं मिलती है तो वह अपने कुल देवता के पास में जाता है कि कुल देवता उसकी रक्षा करेंगे। यही होता है ना राजन? राजा बोला, तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। सत्यम कहने लगा, इसीलिए राजन, मैंने मिट्टी की जो पहली आकृति बनाई थी उसे मैंने तहस नहस कर दिया, क्योंकि राजन, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, जब उन्होंने ही मुझे आपके पास मरने के लिए भेज दिया तो ऐसे माता पिता मेरे किसी काम के नहीं हैं। राजा बोला, अच्छा ये बात है, चलो हमें पहली आकृति का तो भेद समझ आ गया, लेकिन दूसरी आकृति किसकी है जिसको तुमने तहस नहस कर दिया? सत्यम हाथ जोड़कर बोला कि राजन, पहली आकृति तो मेरे माता पिता की थी जिन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, लालच में आ गए। दूसरी आकृति मैंने आपकी बनाई थी,
जिसे मैंने तहस नहस कर दिया। राजा बोला, ऐसा क्यों? तो सत्यम समझाते हुए बोला कि राजन, ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि किसी के माता पिता उसकी जान के दुश्मन बन जाएं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा के सामने फरियाद लेकर जाता है, अपने प्राण रक्षा की गुहार लगाता है। लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है। अब मैं किसके सामने फरियाद लेकर जाऊं? इसीलिए मैंने आपकी जो आकृति बनाई थी उसे भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन चुका है। ऐसा राजा भी मेरे किसी काम का नहीं है। और महाराज, मैंने तीसरी आकृति देवता की बनाई थी, क्योंकि यदि राजा भी रक्षा न करे तो व्यक्ति अपने देवता से विनती करता है कि देवता आप मेरी रक्षा करो। लेकिन यहाँ पर तो देवता के ही सामने देवता को खुश करने के लिए मेरी बलि दी जा रही है। इसीलिए मैंने तीसरी आकृति को भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि जो देवता मेरी बलि से खुश हो, ऐसा देवता आखिर मेरे किस काम का है? सत्यम की इन बातों को सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने सत्यम से पूछा कि ठीक है, हमें तीनों आकृतियों का राज तो समझ आ गया और कारण भी पता चल गया कि तुमने तीनों आकृतियों को क्यों तहस नहस कर दिया। लेकिन ये चौथी आकृति किसकी है? इसको तुमने क्यों नहीं तोड़ा और इसे प्रणाम क्यों किया? सत्यम ने बड़ी विनम्रता से राजा को जवाब दिया कि राजन, ये चौथी आकृति उस ईश्वर पर विश्वास की है जिसकी मैंने भक्ति की। मैंने अपने उस ईश्वर को प्रणाम करते हुए कहा कि हे ईश्वर, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा। मुझे अब आपका ही सहारा है। एक आप ही हो जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। इसीलिए मैंने चौथी आकृति को प्रणाम किया। यदि उनमें शक्ति है तो वह मेरे प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। राजा जब सत्यम की इन बातों को सुनता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि जिस लड़के की मैं बलि देना चाहता हूँ, जिसे मैं मारना चाहता हूँ, यह तो बड़ा ज्ञानवान है। राजा का तुरंत हृदय परिवर्तन हो जाता है। राजा विचार करता है कि जिस लड़के की मैं बलि देकर संतान प्राप्ति करना चाहता हूँ, इससे तो अच्छा है इसे ही अपना पुत्र बना लूं और इसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। यही सोचकर राजा सत्यम को गले लगा लेता है और सत्यम को अपना पुत्र बनाकर उसे अपना वारिस घोषित कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। जब मनुष्य ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण के साथ भक्ति करता है तो उसके मार्ग की हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और विचारों से भी ईश्वर को समर्पित होना है। यही वह शक्ति है जो पत्थर में भगवान की मूर्ति देख लेती है और पानी पर पुल बना देती है। ईश्वर की कृपा से ही वह सब संभव हो पाता है जो मानव बुद्धि के परे है। यही भक्ति का चमत्कार है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।